हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी घर लगे ब्लॉग। फ्रेंड, मैं भावना महेश्वरी एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं रिंग पहनी हूँ और ये जो रिंग है ये जो है गोल्ड का रिंग है। तो फ्रेंड, ये भाई की शादी का रिंग है जो भाभी ने मेरे भैया को पहनाए थे। तो फ्रेंड, इसको आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने भाई का गोल्ड का रिंग मैं कैसे पहनी हूँ। तो फ्रेंड, बात ये है कि ये जो भाभी के जो सारे जो गहने थे, वो गहने रायपुर में हम लोग का घर था, एक रूम का घर था। तो उसको मेरे भाई वहाँ पे काम करते हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे वो काम करता है उस हॉस्पिटल में। सो फ्रेंड, वो काफ़ी टाइम तक एक ही रूम था और उसमें दिक्कत हो रही थी वॉशरूम वगैरह के लिए। और एक एक अकेला था तब तक तो एडजस्ट कर पा रहा था, बट बाद में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं बना था। तो काम कर रहा था, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उतना पैसा भी नहीं है कि एकदम से तो शादी किए उनका तुरंत, और तुरंत ही मतलब वो घर भी बनवा लिए। तो इसीलिए फ्रेंड, सारे गहने जो है भाभी का मम्मी के पास आके सभी गहने को बेच दिए। बेचने के बाद अपना भी गहना था, बस यही बात शादी का उसका एक निशानी बचा है। और उसको भी वो अभी गिरवी रखे थे, सोचे थे कि मैं इसको रखूँगा शादी का निशानी है करके, बट इसको बेचना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी घर वर बनाए हैं। और रायपुर में जानते हो आप लोग, घर बनता है तो कितनी महंगाई है। और महंगाई में वो वहाँ पे घर बनवाए हैं रायपुर में, फर्स्ट सेकंड, और ऊपर में वॉशरूम वगैरह है। तो इसीलिए फ्रेंड, अभी गिरवी रख के लाए हैं। तो हम लोग उसको मार्केटिंग में पूछे कि कितने में मतलब इसको बेचेंगे तो कितने में जाएगा करके। तो बताए हैं सुना रही हाँ कि इसका जो है 12,200 में जाएगा करके, रसीद लाना करके बोले हैं। तो रसीद भाभी के पास है जो कि रायपुर में है, इसीलिए अभी इसको रख दिए हैं। मतलब रखे नहीं हैं, बट मैं पहनी हूँ। बाद में भैया आएंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे और ले जाने के बाद वो इसको बेचेंगे अपने अनुसार, रायपुर में कुछ ज़्यादा पैसा उसको मिल जाए। और भी भैया का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। जो घर वर बना है वहाँ पे रायपुर में बनाए हैं, वहाँ पे रायपुर में तो बहुत चीज़ का रेट एकदम बढ़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर जो है। तो इसीलिए वहाँ का रेट जो है बहुत बढ़ा हुआ है। और वैसे भी ये जो रिंग है मेरे में थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन फिर भी मैं बेचने वाले तो हैं करके भी पहन ली हूँ। और सोच रहे थे वो कि रखूँगा इसको करके, बट इतनी ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं, कर्ज है उसके सिर पे कि उसको बेचना पड़ रहा है। भाभी जी का जो है पायल पायल था, का इयरिंग था कान का, और अंगूठी जो भैया पहनाए थे उसको गोल्ड का। और मतलब उसको बहुत सारे उसके लिए सोना चांदी लिए थे, लेकिन सबको बेचना पड़ा क्योंकि घर बनवाना था। उनको प्रॉब्लम हो रही थी, एक ही रूम था। भाभी को ले जाने के बाद, वहाँ रायपुर ले जाने के बाद किराए में भी रहने लगे थे उन भाई भैया जो है किराए में भी रहने लगे थे। और 3 महीने तक भाभी यहाँ थी हम लोगों के पास कि मतलब एडजस्ट कर लूँगा, रूम वूम अच्छे से पैसा वैसा कमाने लग जाऊँगा तो फिर मैं उसको यहाँ लाऊँगा करके। बट भाभी नहीं रहूँगी मैं, आपसे दूर नहीं रह पाऊँगी, ऐसा करके भाभी चले गई उनके पास। और हम लोग भी बोले कि अलग अलग रहना सही नहीं है, शादी हो गई है, अपने पति को छोड़ के वो भी कहाँ रह पाएगी, ऐसा करके हम लोग भी उसको भेज दिए। तो इसीलिए मैं उनका रिंग जो है भी पहनी हूँ, और ये जो है बेचाने वाला है, इसको भी बेचने वाला है। तो ऐसा है फ्रेंड, आप लोग मेरे सारे यूट्यूब फैमिली हो, और आप लोगों को हर एक बात बताना मैं अ, उचित समझती हूँ। आई मीन शेयर करती हूँ दिल की जो बातें जो भी रहती है। तो मेरे को मन किया कि मैं आप लोगों के साथ जो बातें हैं वो शेयर करूँ। तो ऐसा ऐसा बात है फ्रेंड, कर्ज हो गया है उनका, 5 6 लाख लग गए उसको घर बनाने में।
तो इसीलिए ना ये भी बिकने वाला है, तो क्यों ना पहन लूँ। और भाभी अपने जो भी गहने लिए थे उनके लिए, वो अच्छे से पहनी ही नहीं थी, रख दी थी कि कहीं शादी वादी फंक्शन वगैरह जो भी होगा मैं उसमें जाऊँगी तो पहनूँगी करके। बट एकदम न्यू का न्यू उसको सब जो सारे सामान थे गोल्ड का, उनको सारे को बेचना पड़ा ताकि घर बन जाए करके। भाई काम भी करता है बट अब शहर में जानते तो हो प्राइवेट जॉब है, 15,000 भी मिल रहा है, तो उसको रूम रेंट में रहते थे पहले उन लोग, अभी घर बना तो वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पे साग भाजी, और भाभी का भी तबीयत ख़राब रहता है, और प्लस जो अभी प्रेग्नेंट है भाभी, तो उसमें भी पैसा वैसा इधर उधर होता है इलाज पानी ट्रीटमेंट वगैरह में। तो इसीलिए फ्रेंड अभी तक उसका कर्ज वर्ज जो है अभी नहीं छूट पाए हैं वो, और धीरे धीरे करके कुछ कुछ कर्ज वैसे पटा रहे हैं, किसी का 5,000 किसी 5,000 में ऐसा दे रहे हैं वो कर्ज वर्ज को। ब्याज व्याज में भी पैसा वैसा लिया है, तो कुछ उसको राहत मिल जाए इसलिए वो इसको बेचूंगा करके बोल रहा है। ऐसा है फ्रेंड। तो मैं ये सोची कि इंसान को तभी शादी करना चाहिए जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जब उनका स्थिति जो है अच्छे रहे, तो ही शादी करना चाहिए। क्योंकि जल्दी शादी कर लेते हैं कई लोग, और क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी आती है बीवी की बच्चों की इधर उधर, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए अपने पैर पे पहले खड़ा होना चाहिए, उसके बाद शादी करना चाहिए। ऐसा है फ्रेंड। और अभी प्रेग्नेंट है मेरी भाभी जो है, 9 मंथ की है। और मैं आप लोगों के मतलब उसका भी वीडियो ब्लॉग वगैरह शेयर करूँगी जब एक क्यूट सा बच्चा आ जाएगा मेरे भाभी भाभी भैया का, तो मैं आप लोगों के पास वो वीडियो शेयर करूँगी। तो ऐसा है फ्रेंड। और मम्मी भी बहुत बचाने की कोशिश की कि इस रिंग को ना बेचे करके, कम से कम उसकी शादी की एक आखिरी निशानी भैया के पास रहे करके। बट फिर भी इसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे उनके पास कर्ज हो चुका है घर बनवाने के लिए कि उसको बेचना ही पड़ेगा। तो ये भी उसका आखिरी निशानी जो है भाई का शादी का जो है, जो वैसे तो जितने भी शादी की जो भी भाई भाभी की सामान थी वो सारे बिक गए हैं, बेच दिए गए हैं, और बस यही बस बचा है। तो यही बस बचा है, ये भी बिकने वाला है। और ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से भाभी जो है घर भैया बोले कि अभी रुको और सामान को नहीं बेचते, थोड़ा सा मैं आना जाना करूँगा, घर से एडजस्ट करो करके। तो वही बोली भाभी कि नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, आप मेरा सारा सामान बेच दो बट मैं आपके साथ रहूँगी, ऐसा करके बाद में भले से और ले लेंगे गहना वहना करके। और इसीलिए फ्रेंड सारे गहने जो है भाभी के बिक गए हैं, यही बस बचा है। आर्टिफिशियल पहनती है बेचारी, और धीरे धीरे भैया उनके लिए ले लेंगे। फ़िलहाल तो अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब स्थिति अच्छे होंगे तो उनके लिए ले लेंगे। लेकिन इस मामले में समझदार है मेरी भाभी। नहीं तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि नवाई-नवेली दुल्हन रहती है, वो उनको गहनों से प्रेम रहती है और बोलते हैं। तो फ्रेंड ऐसा सा हुआ, और एक्चुअली सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था। मेरी दीदी की बेटी आ गई थी गीतू, जो कि दरवाज़ा ज़ोर से ठोकी तो मैं एकदम डर ही गई थी। ऐसा सा है। तो कई लोग, मैं बोल रही थी कि कई जो रहते हैं नई नई दुल्हन, तो वो जो है न अभी नई गहना वहना को हम नहीं बेचेंगे, हमारे तो अभी न्यू न्यू आए हैं और हम लोग गहना वहना नहीं बेचते अभी, ऐसा करके सोचते हैं। और उनको गहनों के प्रति प्रेम रहता है। बट इस मामले में मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है कि मतलब ये जो है गहने वहने को मतलब अपने पति के साथ रहूँगी करके पूरा गहना ही अपना बेच दी। समझदार है इस मामले में। तो ऐसा सब है, नहीं तो अपने से बोली कि गहना वहना बेच के घर बनवा लो करके। और ऐसा समझदार बहुत कम मिलती है। सो फ्रेंड्स, जो बातें थी मैं आप दिल की बातें शेयर कर दी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू।